हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आप लोग पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। आज हम सीखने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसे भी फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन में लॉग लेने की आवश्यकता होती है, लॉग के कॉन्सेप्ट सम्मिलित हैं। तो आज हम लोग एक नया चीज़ को देखने वाले हैं, नया चीज़ को समझने वाले हैं। आप लोग साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठ जाए और इस चीज़ को ध्यान से देखिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लॉग के कुछ बेसिक फार्मूलों का जिक्र कर लेते हैं, जो सबसे बेसिक है, जो डिफरेंशिएशन में अपनी भूमिका निभाते हैं या जो हम डिफरेंशिएशन में प्रयोग करेंगे। लॉग के कई फार्मूले हैं, लेकिन बेसिक कुछ फार्मूले हैं जिसको देख लीजिए आप। पहला फार्मूला लॉग mn। यहाँ पे बेस a रह सकता है। अगर आधार a है तो आपको आधार ए लगा रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में बेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे तो log mn का होगा log m प्लस log n। यहाँ m गुना n है, गुना वाला प्लस में चला गया। दूसरा फॉर्मूला है log m बटा n है, इसको करेंगे log m माइनस log इसके साथ भी log n। यानी कहने का मतलब कि प्लस में गुना है तो प्लस में चला गया, भागा वाला माइनस में चला गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है log m का पावर n हो, इस पावर को नीचे उतार देंगे, आगे कर देंगे n log m। और चौथा एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं log a बेस और यहाँ पर भी a हो तो इसका मान 1 होगा। अगर दोनों सेम है तो मान 1 होगा। तो कुल मिलाकर ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जिसका प्रयोग हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करेंगे। तो चलो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है ax, तो फंक्शन ax है और इसका डेरिवेटिव याद करना है। देखो कैसे हम करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि ये लॉग के कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस फंक्शन को मान लेते हैं y। तो dy बाई डी एक्स होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, सॉरी देखो यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से करते हो, इस तरह से करते हो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लॉग लेकर बनाए तो बन जाएंगे। जिससे आपका फिर से देख लेते हैं, फंक्शन a के पावर x लिखा है तो आप इस a के पावर x को मान लो y और लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। जैसे हम लोग मैथ में ऐसा कई बार करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पे, घन करने पर, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। हिंदी वास का दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो देखो कुछ नहीं करना, y में लॉग लेंगे तो आगे लॉग हो जाएगा, यानी कि log y। इसके में लॉग लीजिएगा तो होगा log a के पावर x। लॉग लेने का मतलब आगे में लॉग लगा दीजिए, हो गया। अब देखना आप, ये हो गया log y और इसको देखिए यहाँ पे log m के पावर n के फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। इसमें क्या है, पावर वाला को आगे कर देंगे, x आगे हो गया और ये लिखा जाएगा log a। इस प्रकार से हमने फंक्शन को y मान लिया था तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। तो देखो आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log y, तो log y को आप y के सापेक्ष करोगे इनटू फिर y को x से सापेक्ष करोगे, कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x से सापेक्ष कंप्लीट करना है। तो log y पहले y के सापेक्ष होगा, फिर y को x से सापेक्ष करेंगे। फंक्शन चल रहा है। यहाँ देखिए आपका log a एक प्रकार का कांस्टेंट टर्म है, तो हम करेंगे क्या, log a को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ x को x के सापेक्ष, इस प्रकार से। तो log y का y के सापेक्ष होगा 1/y इंटू हो गया dy बाई डी एक्स, और आपका log a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, dx का आपको यहाँ 1 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो 1/y dy बाई डी एक्स बराबर हो गया सिर्फ log a का। अब यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स सब निकालो तो y तिरछा ऊपर चला जाएगा, तो हो गया y log a, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम और क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे y, मैंने y माना था, a की पावर x को y माना था, तो हम इस y की जगह पे लिख देंगे a वाला कोड, क्योंकि y बराबर किसके है, a की पावर x का है। इस y की जगह लिख देंगे a की पावर x log a,
ये आपका आंसर हो गया। आप नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हो फॉर्मूला के तौर पे, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x आपको हो गया a की पावर x log a। ये आपको आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसका डेरिवेटिव लॉग लगाकर बनाया जा सकते हैं, लॉग लगाकर निकाले जा सकते हैं, जो आप इस प्रकार देख सकते हो। इसमें लॉग के फॉर्मूले भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, जिसे लॉग m की पावर n को मैंने इस प्रकार से शिफ्ट कर दिया। बाकी तो आप देख रहे हो। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। फॉर्मूलों को नोट कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं लिखा है x से पावर sin x। इस प्रकार से कोई लिखा हुआ फंक्शन है और इस फंक्शन को x से सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को मान लेंगे y। अब आगे बढ़ेंगे कि सब होगा कैसे। तो देखो जब भी कुछ पावर वाला रहे ना तो कहीं ना कहीं वो आपको लॉग से बन सकता है, क्योंकि अगर हम इसके आगे लॉग लेंगे, थोड़ा सा कल्पना करके देखो आप, अगर आप x से पावर sin x लिखा हुआ, अगर आप इसके आगे लॉग लोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉग m के पावर n के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। तो फिर आपका उतर या आगे चला n log m, इस प्रकार से sin x इंटू लॉग x, फिर आप e इंटू v पे से कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि लॉग लेने से इसके सॉल्यूशन आसान हो जाएंगे। तो लॉग आप सिर्फ एक तरफ नहीं ले सकते हैं, दोनों तरफ लेने होंगे। यहाँ पे हम आराम से लिखेंगे, हम लोग समझना होगा क्वेश्चन देख करके कि कौन कैसे बनने वाला है, क्या है लॉगरिथमिक डिफरेंशियल तो नहीं है इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आराम से, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना पड़े। तो y के साथ लॉग y हो जाएगा, यहाँ पर होगा लॉग x से पावर sin x। ये तो आपको लॉग y ही रहेंगे। तो लॉग के फॉर्मूला पे आपको दिख रहा है लॉग m के पावर n, आपका n लॉग, इसको उतार दीजिए, बाकी जो है वो लिख दीजिए बस आराम से। तो ये आपको आगे में गुना के रूप में है। तो देखिए आप करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y करना तो दोनों तरफ x से ही सापेक्ष, लेकिन log y को पहले y के सापेक्ष करेंगे और पुनः y को फिर x से सापेक्ष फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे। ये आपको u इंटू v पे है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो log x को छोड़ देंगे गुना पे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, x से सापेक्ष हो जाएगा। तो फिर हम आगे वाला sin x से छोड़ देंगे गुना के रूप में। तो आपको log y का y के सापेक्ष 1/y हो गया, यहाँ dy/dx होंगे, sin x हो गया cos x इंटू हो गया log x, log x का डेरिवेटिव 1/x तो इंटू में sin x। तो आप यहाँ देख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, इस y को तिरछे इधर ले आओ, इस पूरा आगे के पूरा के साथ आगे में ऐसे आ जाएगा y इंटू cos x log x, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा sin x बटा x। तो आप यहाँ पे देख रहे हो dy/dx इक्वल टू y किसके बराबर माने गए थे, x से पावर sin x के बराबर माने गए थे। x पावर sin x आगे कर लेंगे y के बदले, इंटू आपका cos x log x, प्लस है आपका sin x बटा x। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके आंसर निकाले जा रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। अब ध्यान देंगे, मेरे पास बुक है एनसीईआरटी और आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखिएगा। एक्सरसाइज है 5.5 जिसके प्रश्न लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के हैं। 5.5 का पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया, लिखा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और इस पूरे फंक्शन को x से सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो आपके मन में यहाँ पर ऐसा भी विचार हो रहा होगा कि सर ये कहीं ना कहीं तो e इंटू वी पर ही दिख रहा है, e इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने जो नया सीखा उसका प्रयोग कर लेते हैं, लॉग के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के तौर पे कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को हम मान लेंगे y,
क्योंकि गुना में रहने पर लॉग का भी फॉर्मूला लॉग एम इंटू एन है ना, लॉग एम प्लस एन। इससे आपको भी मैं बताया था फॉर्मूला लॉग एम गुना एन है। तो आपको अगर गुना में है तो लॉग इसके साथ भी लगेगा, एम गुना है तो प्लस हो गया, फिर लॉग इसके साथ भी हो जाएगा लॉग एन। अगर मान लो कि आपको लॉग एम एन टी रहे लिखा हुआ तो आपको यहाँ पे गुणाती है तो आप लॉग एम ऐसे लिख लेंगे, प्लस कर देंगे इसको, फिर लॉग एन कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर लॉग टी कर देंगे। इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप लॉग टी भी लिख सकते हो। तो ये लॉग के फॉर्मूले के आधार पर लिखे जा रहे हैं। यहाँ देखिए, देखिए कैसे करेंगे आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। तो लॉग वाई इज इक्वल टू ये सारा गुना में है तो आप क्या लिख पाओगे, लॉग कॉस एक्स लिखोगे प्लस लॉग कॉस 2x लिखोगे प्लस लॉग कॉस 3x लिखोगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई तो y के सापेक्ष इंटू वाई को फिर x के सापेक्ष। इसको करना डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x, तो लॉग x को आप cos x से सापेक्ष करोगे, सॉरी लॉग cos x को आप cos x से सापेक्ष करोगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x को आप पुनः कर दोगे यहाँ पे x से सापेक्ष, क्योंकि cos x का x से सापेक्ष फॉर्मूला मैं बताया हूँ। फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला प्लस तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग cos 2x, इसको करेंगे लॉग के बाद क्या है cos 2x से सापेक्ष, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा को ले इधर 2x cos 2x, इसको करेंगे आप 2x से सापेक्ष, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x को आप x से सापेक्ष करोगे प्लस। अब इसके लिए करेंगे, देखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग cos 3x, इसको करोगे आप cos 3x से सापेक्ष, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, cos 3x को आप करोगे 3x से सापेक्ष, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x को आप करोगे x से सापेक्ष। अब यहाँ देखेंगे सबके आंसर लिखेंगे, log y का y के सापेक्ष 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए log का होता है 1y तो 1y cos हो गया यहाँ पे, x यहाँ पे cos x है, cos का होता है माइनस साइन x, प्लस लगाएंगे, log का होगा 1y cos वहाँ पे 2x है तो cos 2x, और cos 2x का होगा माइनस साइन 2x। यहाँ देखिए सबका करते जा रहा हूँ, इसका ही हो गया, इसका हो गया। यहाँ देखना, यहाँ 2 बाहर होगा, कॉन्स्टेंट बाहर होगा, और सिर्फ x का x से सापेक्ष 1 होता है। प्लस देखिए आप log का होगा 1y तो 1y क्या होगा cos 3x होगा, और यहाँ देख सकते हैं cos 3x का 3x से सापेक्ष होगा माइनस साइन 3x, इंटू यहाँ देखिए 3 को बाहर करेंगे तो आपको dx dx 1 हो गया, तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ हो गया इकोटा y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, आराम से कर देते हैं माइनस कॉट एक्स, सॉरी साइन बाई कॉस आपको हो गया टेन एक्स प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस बन जाएगा। यहाँ देखिए आप माइनस तो बाहर कर दिया, साइन बाई कॉस यहाँ पर भी हो गया टेन 2x, लेकिन साथ में आपका 2 भी है तो 2 को हम कर देते हैं बाहर। वहाँ देखिए प्लस तो है ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपको माइनस बन जाएगा, और 3 को बाहर कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। आपको यहाँ देख लो साइन बाई कॉस आपको क्या बन जाएगा 10, इस प्रकार से आ जाएगा tan 3x। अब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स को इक्वेट करेंगे तो y तिरछी इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टेन एक्स माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब देखिए यहाँ से माइनस सभी में है तो बाहर कर लेता हूँ, तो माइनस वाई हो गया। अब यहाँ देखेंगे tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब हम करते क्या हैं, देखिए इस y को इस y किसके बराबर माना था, ये था आपका cos x cos 2x क्वेश्चन में,
cos 3x से बराबर था, तो y को मैं इतना लिख दूंगा। यहाँ आपको है tan x माइनस, अगर माइनस बाहर के तो सारा प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया 2 tan 2x प्लस हो 3 tan 3x। शायद इतना ही आंसर दिया होगा, नहीं तो हो सकता है कि tan को खोल दिया होगा। देख लेते हैं क्या आंसर दिया। आंसर इतना ही दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। रूट अंडर लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस फंक्शन को हम मान लेंगे y, लेट y, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इस पूरे को हम पावर हाफ लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर इधर में हो जाएगा क्या लॉग y। इसके आगे अगर लॉग लगाया गया तो आपको देखो डायरेक्ट यहाँ पर लॉग लगाओ तो क्या लॉग m के पावर n, तो लिख देता हूँ 1/2, आगे कर दूंगा m लॉग, और वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। आगे लॉग रखेंगे तो लॉग m के पावर n हो गया, तो n लॉग m इस प्रकार से मैं लिख दिया। यहाँ देखेंगे लॉग y 1/2, ये देखिए लॉग ये m बटा n के रूप में है ना, तो क्या लॉग m हो गया, इसके आगे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। लॉग m, लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ देखेंगे लॉग y इक्वल टू 1/2, देखिए लॉग एक गुना में होगा लॉग m इंटू n, तो गुना वाला प्लस में जाएगा तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 हो गया। ये आगे माइनस लगा हुआ, और यहाँ देखिए ये सारा जो है ना सारा गुना में लॉग x माइनस 3 गुना x माइनस 4, तो ये सारा इस तरह दिखाएंगे m इंटू n पे, तो लॉग होगा x माइनस 3 प्लस लॉग होगा x माइनस 4 प्लस लॉग होगा x माइनस 5, और ब्रैकेट बंद कर देंगे सारा। देखिए अब अच्छे से लिखिएगा लॉग y इक्वल टू 1/2, यहाँ हो गया आपका लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस हो गया यहाँ पे लॉग x माइनस 3, ये आपको माइनस कर देगा लॉग x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लॉग x माइनस 5। अब सबका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y को y के सापेक्ष इंटू dy बाई डी एक्स। 1/2 को बाहर रखेंगे, ऐसे भी कांस्टेंट बाहर रहता। अब प्रत्येक को करते जाएंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x माइनस 1, तो x माइनस 1 को करो आप x माइनस 1 के सापेक्ष, पुनः फंक्शन ऑफ फंक्शन से x माइनस 1 को x से सापेक्ष करेंगे, इसका तो हो गया। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x माइनस 2, इसको करोगे आप x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू एक्स माइनस 2 को पुनः करेंगे हम x से सापेक्ष। उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x माइनस 3, इसको करो आप x माइनस 3 के सापेक्ष, इंटू
स्पेस में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 3 को करेंगे x के सापेक्ष, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यहाँ क्या x माइनस 4, इसको करोगे आप x माइनस 4 के सापेक्ष, इंटू x माइनस 4 को आप करोगे x के सापेक्ष, माइनस टू माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x माइनस 5, इसको करेंगे आप x माइनस 5 के रिस्पेक्ट में, इंटू x माइनस 5 को आप करोगे x के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से हो गए। अब देखिए यहाँ पे log y का y के रिस्पेक्ट होगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ देखेंगे log x का होता है 1/x, तो 1/x माइनस 1। यहाँ देखेंगे x का x से सापेक्ष 1 होता और 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, प्लस दोनों को हो रहा है। log का होगा 1/x माइनस 2, x का 1, 2 का 0 हो गया। फिर आपको माइनस है वहाँ पर, log का होगा 1/x माइनस 3, और यहाँ देखेंगे यहाँ होगा 1, x का x से सापेक्ष 1 और कांस्टेंट का होगा 0, माइनस log का होगा 1/x माइनस 4, x का होगा यहाँ x का होगा 1, कांस्टेंट का 0 होगा, 1/x माइनस 5 होगा, और यहाँ देखेंगे 1 माइनस 0 होगा। हालांकि इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 से गुना हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए आप dy बाई डी एक्स इक्वल करेंगे तो y चला जाएगा ऊपर, तो हो गया y/2। इस प्रकार से कह सकते हो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y हमने किसको माना था? y माना था रूट अंडर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जो क्वेश्चन में था आपको x माइनस 4 और x माइनस 5। ये y हो गया और 1/2, तो आगे आप 1/2 ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसे किस प्रकार दिया उसे इसको देखना पड़ेगा। 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। चलिए यही आपको आंसर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या 3, log x के पावर लिखा है cos x। तो हम करेंगे क्या, इस फंक्शन को मान लेंगे लेट, माना कि फंक्शन आपको y है, log x के पावर cos x। तो आपको जब पावर वाला है तो कहीं ना कहीं आप log लगा के बना सकते हो। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर तो आपको हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x के पावर cos x। तो देखिए log के फॉर्मूला से क्या होगा यहाँ पे, log m के पावर n, तो m log m, बस इसको आगे कर देना, बाकी इसको लिख देना जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए cos x इंटू log x, e इंटू v पे हो गया। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log y को y के रिस्पेक्ट इंटू फिर dy बाई डी एक्स। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x x से सापेक्ष, तो log x छोड़ देंगे, प्लस होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x को किससे सापेक्ष करेंगे, log के बाद log x है तो log x से सापेक्ष करेंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x को x से सापेक्ष होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन इतना दूर में होगा। तो आगे आप cos x को छोड़ोगे, ऐसा नहीं कि भूल जाना। फिर देखिए यहाँ 1/y का y होगा dy बाई डी एक्स इज
इज इक्वल टू कॉस का होगा माइनस साइन लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग का होता है 1 एक्स पे लॉग एक्स तो 1 लॉग एक्स एक्स से सापेक्ष 1 एक्स और इंटू हो तो कॉस एक्स है, उसे तो कुछ करना नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर ले आओगे तो आपका हो जाएगा साइन एक्स लॉग लॉग एक्स, यह होगा प्लस ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स एक्स लॉग एक्स को पहले लॉग एक्स को पीछे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से y का मान रख देंगे। देखिए dy बाई डी एक्स का जो कंप्लीट आंसर होगा y किसके बराबर माने थे, y था आपका log x से पावर cos x, तो log x से पावर cos x y को कर देंगे और जो आपका लिखा हुआ sin x log x प्लस cos x अपॉन x log x, ये आंसर हो सकता है आंसर में आगे पीछे कर दिया होगा, इसके पहले उसको पीछे कर दिया होगा।